चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सबसे पहले मौसम की। तो गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। जी हां, आईएमडी ने चेतावनी दी है। उत्तर भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी है। और देखिए, इसके अलावा पंजाब हरियाणा में 26 मई तक हीट वेव का अलर्ट है। हिमाचल जम्मू कश्मीर में भी लू का अलर्ट जारी है। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में गर्मी से 25 मई तक तो राहत नहीं मिलने वाली है। तो हिमाचल हो, यानी देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर लोग राहत के लिए पहुंचते हैं। और देखिए, गर्मी की हम बात करें तो चंडीगढ़ में भी राहत नहीं है, हिमाचल में भी गर्मी अपने चरम पर है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी फिलहाल गर्मी अपने चरम पर है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी है। तो गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और फिलहाल कोई राहत नहीं है, मौसम विभाग का ये अनुमान है। देखिए, आपको याद होगा मोनिका, किस तरीके से गर्मी जो है लगातार पड़ रही है, हीट वेव। अब देखिए, दिन में तो मौसम का मिजाज गर्म है ही, लेकिन जैसे जैसे रात होती थी तब कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ी सी राहत महसूस की जाती थी। लेकिन अब हीट वेव का असर ये भी है कि रात में भी जो है गर्माहट महसूस हो रही है। तो फिलहाल गर्मी इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ रही है। लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलिए। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक आप अपने घरों में ही रहिए। तो देखिए, अध्यापन स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है, वेकेशंस का ऐलान कर दिया गया है तभी तमाम स्कूलों में। और इस बीच देखिए, ये भी जानकारी दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से, कि अभी हीट वेव अपने चरम पर है। ऐसे में ज़रूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी का सितम अभी भी बरकरार है। और देखिए, 25 मई तक तो फिलहाल राहत बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर में भी लू का अलर्ट है। आप समझ लीजिए, कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़, जहाँ पर कुछ राहत की उम्मीद शायद कर सकते थे, लेकिन गर्मी अपने चरम पर है। 4 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 4 बड़े शहरों की तस्वीर है, चंडीगढ़ की तस्वीर, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की तस्वीर और उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर, और वहीं राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली। तो चारों जगह रेड अलर्ट जारी है, गर्मी अपने चरम पर है। देखिए, मौसम विज्ञान विभाग भी लगातार आपको एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है। चंडीगढ़, अहमदाबाद, दिल्ली और कानपुर की तस्वीरें आप देखिए। लोग हलाकान हैं, भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कहीं तापमान जो है 47 पहुंचा हुआ है, कहीं 44 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं 46, यानी कि गर्मी से राहत नहीं है। जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो 40 से ऊपर ही टेम्परेचर होगा। हालांकि यदि हम महाराष्ट्र यानी कि कोस्टल एरियाज का रुख करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी राहत है, लेकिन वहाँ की गर्मी भी लोगों के लिए अब असहनीय हो रही है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। राहुल, हर जगह गर्मी अपने चरम पर नजर आ रही है। अगर हम बात करें कानपुर की, तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें, क्या स्थिति कानपुर में बनी हुई है फिलहाल? तो देखिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावना सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से है, कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और वीना अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा राहुल भदौरिया का भी हम रुख करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। तो देखिए, तमाम जो सहयोगी हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से लगातार जानकारी आप तक साझा करेंगे कि आखिरकार गर्मी किस तरीके से भीषण पड़ रही है। लोग हलाकान हो रहे हैं, परेशान हैं। कंचन कनौडिया दिल्ली से हमारे साथ मौजूद, राहुल भदौरिया कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, बीना अरोड़ा का भी रुख करेंगे, यमुनानगर से हमें रिपोर्ट देंगी, राकेश छाबरा भटिंडा से हमारे साथ मौजूद होंगे, नीरज मिश्रा लखनऊ से होंगे, भावना सिसोदिया भी दिल्ली से होंगी। भावना, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी भावना, देखिए, रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पिछले सालों से गर्मी का जो आलम है वो लगातार बना हुआ है। अभी यहाँ पर आईएमडी की ओर से आगे कब तक यही स्थिति रह सकती है, क्या कहा जा रहा है? भावना, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पारा जो है वो आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का लगातार यही कह रहा है कि आगे आने वाले अभी कुछ दिन गर्मी इसी तरीके से बरकरार रहेगी।
जहां देखा जाता था कि दिन के समय हीट वेव चलती थी, उसको लेकर लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब शाम के समय भी कहीं ना कहीं इस चिलचिलाती धूप के कारण, इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण लोगों को शाम को भी हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जहां एक तरफ मौसम विभाग अभी आगे कुछ दिनों इसी तरीके की स्थिति बने रहने की बात कर रहा है, तो वह हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं वो घरों से बाहर ना निकले, और ख़ास तौर से दिन के समय घरों से बाहर ना निकले जब सूरज अपने चरम पर होता है और सीधा धूप के कारण जो है लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिसको रखते हुए कई तरीके के गाइडलाइंस भी डॉक्टरों द्वारा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, कि अगर तो लगातार निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इस बीच देखिए कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कानपुर में किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में गर्मी कहीं ना कहीं अपना सितम ढाए हुए थी, वहीं कानपुर को भी कहीं गर्मी ने पीछे नहीं छोड़ा है। लोगों का जो आवागमन है वो सड़कों पे कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम जनमानस पे दिखाई पड़ रहा है। लोगों के व्यापार पे भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 11 बजे की अगर बात करेंगे आज की ही, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं कानपुर का 39 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है कि 39 डिग्री पे 40 डिग्री पे कानपुर को रेड ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया है। हीट वेव की तो अभी बात सामने नहीं आई, लेकिन जो असर है लोगों पे वो गर्मी का साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो कानपुर के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे, उन्होंने कहा कि अभी जो पश्चिम के क्षेत्र है यहाँ पे बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन पश्चिम से एक रेखा है जो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। तो गाजीपुर, बलिया, गोंडा, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कानपुर में परसों का जो तापमान था वो काफी ज्यादा था, लेकिन परसों रात में हल्का बूंदाबांदी हुई और कहीं ना कहीं कुछ बर्फीली हल्की सी सर्द हवाएं चली थी, जिससे कानपुर के लोगों को कल राहत मिली थी। लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो आज की ताजा अपडेट में कानपुर में फिर से गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप ले चुकी है। जगह जगह फॉल्ट हो रहे हैं, जानवरों में त्राई मची हुई है। हालांकि प्रशासन के लोग निकल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सबको सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं कि वो अपने सर पे कहीं ना कहीं अंगोछा या गमछा डाल के निकले। और बहुत ही जाहिर सी बात है, हम भी यही अपने मंच से कह रहे हैं, न्यूज़ इंडिया भी कह रहा है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर कम ही निकलिए। बीना अरोड़ा, आपका रुख किया जाएगा। देखिए, यदि हम बात करते हैं, देखिए राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए पंजाब के बठिंडा में इस वक्त जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा महसूस किया गया। बठिंडा की बात कर लें तो 46 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहा। तो फिलहाल आलम कैसा अभी भी वहाँ पे? राकेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए बीना, आपका रुख कर लेते हैं। बीना, यमुनानगर का क्या हाल है? चूंकि हरियाणा में भी तापमान देखा जाए, बात हरियाणा का कर लें या पंजाब की कर लें, तापमान 48-46 लगातार बना हुआ है। बिल्कुल मैं बता चुका हूँ कि अगर बात करें तापमान का वो बढ़ता जा रहा है। बात करें तो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के आसपास है। अभी हमें बहुत किसान में आए थे और गला सूख रहा था, पानी मिला नहीं, ठंडा पानी तो पानी गिरी। ठीक है बीना, आपका रुख करेंगे। इस बीच देखिए एक बार हम रुख कर लेते हैं लखनऊ में नीरज मिश्रा का। नीरज, लखनऊ में किस तरह की स्थिति है? कानपुर का हमने देखा कि वहां पर अभी रेड अलर्ट तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी की जो स्थिति कहे, गर्मी है अपने चरम पर है, इंतहा हो गई है। लखनऊ में किस तरह के हालात हैं? तो देखिए, लखनऊ में भी उसी तरह के हालात हैं जैसे देश के तमाम इलाकों में है। लखनऊ में भी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो सूरज का सितम है वो उसी तरह जारी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब के लिए स्थिति बहुत ख़राब है। इस समय पारा 45 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। अगर आप देखिए चिड़ियाघर में जो जानवरों के लिए कूलर लगाए गए हैं, तो वहीं सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी काम होता है तब निकल रहे हैं। और तमाम जो जूस की दुकानें हैं या इस तरह की जो दुकानें हैं पेय पदार्थ की,
वहाँ पर लोग रुक रहे हैं, पेड़ों के लिए नीचे रुक रहे हैं जिससे उन्हें छाया मिल सके। लेकिन जो गर्मी का सितम है वो आने वाले वक्त में भी कम नहीं होगा, ऐसा मौसम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है। फिलहाल गर्मी अपने चरम पर है और इस बात का असर जो चुनाव है उसमें भी देखने को मिला। 26 से 28 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो जाहिर सी बात है अब छठे फेज का चुनाव होना है और इसमें किस तरीके से इलेक्शन में यूँ कह सकते हैं कि मत जो प्रतिशत है वो लगातार गिर रहा है, ये भी एक चिंता की बात है। कंचन देखिए, आगामी दिनों तक यानी कि हम 26 से 28 तारीख तक की बात करते हैं, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है मौसम विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सोमवार को दिल्ली में पारा 47 डिग्री हो गया था, उसे देखते हुए आईएमडी ने अपना रेड अलर्ट जारी किया कई तमाम राज्यों में और ये चेतावनी दी कि जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकला जाए, उससे पहले ना निकला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी यहाँ पे हो रही है ना केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी ये खतरनाक है। पहले इस तरीके का माहौल हुआ करता कि दिन में देखा जाता था कि भीषण गर्मी जो है वो दिन में पड़ रही होती थी, लेकिन सुबह से ही 12 बजे से पहले से ही आजकल पारा बेहद हाई हो रखा है। यदि बात की जाए आज की, तो अभी फिलहाल 38 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में पारा है और इसकी संभावना है कि शाम तक ये 45 से 45 डिग्री हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितनी भीषण गर्मी दिल्ली में हो रही है उससे बचने के लिए एहतियातन तमाम चीजों का ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का, जिस प्रकार से स्कूलों को आज बंद करने के लिए हिदायत दी गई है, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं, बिल्कुल स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए और बाकी भी तमाम तरह की जो है अपील लगातार की जा रही प्रशासन की तरफ से। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ देर में आपका रुख हम करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए कानपुर में हमारे सहयोगी राहुल ने किस तरह से जायजा लिया है वहां पर, चूंकि गर्मी चरम पर है, ऐसे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। में गर्मी कहीं ना कहीं अपना सितम ढाए हुए है। अगर कानपुर की बात, देश भर में गर्मी कहीं ना कहीं अपना सितम ढाए हुए है। अगर कानपुर की बात करी जाए तो इस वक्त हम लोग कानपुर के मोती झील पार्क में खड़े हैं, जहां पे गर्मी का असर खासा देखने को मिल रहा है। बात अगर 2 दिन पहले की कानपुर की करें तो पारा कहीं ना कहीं 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन परसों देर रात से कुछ सर्द हवाएं चली थी, जिसको लेकर कल और आज के तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। कल पारा जो है कानपुर का 29 डिग्री तक नापा गया था, लेकिन आज की अगर बात करें तो 11 बजे का समय हुआ है, लेकिन पारा कहीं ना कहीं 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रचंड गर्मी से कानपुर के नगर वासियों को कब तक राहत मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उन्होंने अभी बताया है कि जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पे अभी गर्मी से आसार मिलने के रियायत मिलने के आसार कम दिखाई पड़ रहे हैं। आम जनजीवन पे काफी असर है। लोग जो है कहीं ना कहीं सड़कों पे दिखना 1 बजे के बाद से और शाम 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, जिससे लोगों के कहीं ना कहीं व्यापार पे, प्रतिष्ठानों पे इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सानू के साथ राहुल भदौरिया, न्यूज इंडिया, कानपुर। तो लगातार गर्मी इस वक्त कहर बरपा रही है मोनिका। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भावना, एक बार फिर से हम आपका रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी हीट स्ट्रोक बढ़ रही है, यानी कि हीट वेव का खतरा भी बढ़ रहा है और इसके अलावा मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। क्योंकि यदि हम देश की राजधानी की बात करते हैं, हर जगह से, देश के कोने कोने से लोग अपना इलाज कराने के लिए भी पहुँचते हैं। इस बीच यहाँ पर गर्मी को देखते हुए इसके मद्देनज़र क्या कुछ तैयारियाँ प्रशासन की ओर से आप देख पा रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अगर सभी सरकारी हॉस्पिटलों की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हीट के वेव के चलते लोग जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जहां एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार सलाह दी जा रही है कि लोग अपना अम्ब्रेला इस्तेमाल करें, कॉटन के कपड़े से अपना मुंह को बांध कर चलें, साथ ही साथ जूसेस का इस्तेमाल करें और ज़्यादा ठंडी से गर्मी वाली जगह पर ना जाएँ और गर्मी से ज़्यादा ठंडी वाली जगह पर एकदम से ना जाएँ, जो कि डिहाइड्रेशन का एक बड़ा कारण होता है। लू से बचने के लिए जहाँ सलाह दी जा रही है कि पेय पदार्थ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लस्सी, छाछ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटलों में भी हर तरह की तैयारियां जो है बरकरार देखी जा रही हैं। अभी फिलहाल मरीजों की संख्या में इस तरीके का इजाफा नहीं देखा गया कि पैनिक मोड पे किसी तरीके से कोई सिचुएशन आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दो मरीज रोज़मर्रा की अभी जब से गर्मी बढ़ी है तब से लगातार हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका उपचार भी लगातार अच्छे तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ORS के घोल जो लगातार हॉस्पिटल्स
में जो डिहाइड्रेशन के मरीज पहुंचते हैं उनको दिए जा रहे हैं। एनएस किट की व्यवस्था, जो ग्लूकोज लोगों में लगाया जाता है, उसकी व्यवस्था भरपूर मात्रा में वो हॉस्पिटल में उपलब्ध है, ताकि अगर कोई पेशेंट अचानक आता है या जो मरीजों की संख्या है वो अगर अचानक बढ़ती है तो किसी भी तरीके के हॉस्पिटल को परेशान ना होना पड़े। तो हर तरीके की पर्याप्त व्यवस्था जो हॉस्पिटलों में मौजूद है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं कि किस किस तरीके से लोग खुद को अपने आप को हीट वेव से बचा सकते हैं, क्योंकि ये केवल दिन में ही नहीं, अगर शाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसी भीषण गर्मी से शाम को भी लोगों को हीट स्ट्रोक से परेशानी होती है, लोग बेहद परेशान होते हैं। तो लोगों को लगातार गाइडलाइंस जो है वो निर्देश जो है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो दिल्ली में जहाँ हॉस्पिटलों में पूरी तरीके से इंतजाम है, वहीं अगर दिल्ली के कुछ गलियों के किनारों की बात की जाए तो वहाँ पर जूस हो, गन्ने के जूस वाले हो, बेल के जूस वाले हो, शिकंजी वाले हो, उनकी दुकानों पर जो है अब लोगों की भारी संख्या देखने को मिल रही है, ताकि हीट वेव से बचने के लिए लोग खुद को पेय पदार्थ की भरपूर मात्रा रखकर डिहाइड्रेट ना हो, इसका के लिए सहारा वही सब है। तमाम पेयजल पीना और खुद को हाइड्रेट रखना। शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच देखिए लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी निर्देश जारी हो रहे हैं, लगातार जो है एडवाइस किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। हम भी आपको कुछ बताते हैं जो गाइडलाइंस डॉक्टर्स की तरफ से जारी की गई है, सुनिए जरा। टेम्परेचर्स की बात करें, टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली सामान्य से ज़्यादा हैं और हमने इसके पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस रेड अलर्ट भी दे रहे हैं। और हमारा अनुमान ये है कि राजस्थान रीजन वाइज बात करें या स्टेट वाइज बात करें, राजस्थान के लिए 5 दिन ही रेड अलर्ट है हमने दे रखा है। उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे, काफ़ी हिस्सों में इवन कहीं ना कहीं 47 भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर पंजाब हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर ग्रेजुअली 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। और वहाँ पे भी हमने डे 2 से रेड अलर्ट दे रखा है, डे 2, 3, 4, 5। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट यूपी के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ एमपी, वहाँ हमारा ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव आने वाले 5 दिनों में हो सकती है। देखिए, पिछले 24 घंटों में इस सीज़न में पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सभी स्थानों पर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि हीट वेव की परिस्थिति अधिकतर भागों में बनी हुई है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। देखिए, मौसम विभाग के अधिकारियों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं कि आने वाले वक्त में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है, तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।